मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागणों को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणोमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। प्रिय श्रोतागण, संत शिरोमणि तुलसीदास कृत रामचरितमानस में पूरे 7 कांड हैं। सबका अपना अपना अलग और विशेष महत्व है, लेकिन उसके 5वें कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा गया है? उसमें सुंदर क्यों जोड़ा गया है? सब कांड तो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत और अनोखा है, लेकिन बाकी 6 कांड में सुंदर शब्द नहीं लगा है। आखिर इसी कांड में सुंदर शब्द क्यों लगा है? इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर रही होगी। अनेक विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अनेकों कारण बताए हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा दृष्टिकोण है, मैं वो आप लोग के सामने रखने जा रहा हूँ। इसमें हनुमान जी की शक्ति और भक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए हनुमान जी का पहला श्लोक पढ़ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानो ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हनुमान जी रुद्र के 11वें अवतार हैं। इस सुंदर कांड में श्री हनुमान जी महाराज के कृतित्व का वर्णन है। उनमें भक्ति, शक्ति, युक्ति, मुक्ति, अर्पण, समर्पण और वो एक निष्ठता के प्रतीक ही नहीं, बल्कि वो एक निष्ठता के पर्याय हैं। दूसरी तरफ वो विद्वान नहीं, विद्यावान है। यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि विद्वान का अर्थ होता है हाईली क्वालिफाइड और विद्यावान का मतलब होता है वेल क्वालिफाइड। जहाँ एक तरफ रावण विद्वान है, विद्वता होने के बाद भी उन्होंने सीता का हरण किया, जबकि हनुमान जी विद्यावान हैं, वेल क्वालिफाइड है, सुशिक्षित हैं। अगर वो चाहते तो लंका में जा करके रावण से युद्ध करके और रावण को परास्त करके सीता मैया को ला सकते थे, लेकिन वो एक सुशिक्षित, वेल क्वालिफाइड, विद्यावान होने के चलते उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो जा करके उन्होंने रावण से प्रार्थना की। विद्वान और विद्यावान में यही अंतर होता है। विद्वान भय से हाथ जोड़ता है और विद्यावान भाव से हाथ जोड़ता है। परमात्मा दोनों में दिखाई देता है। विद्वान के हृदय में परमात्मा दिखाई देता है और विद्यावान सबके हृदय में परमात्मा स्थापित करता है। विद्वान को है परमात्मा से कुछ न कुछ चाहिए, और विद्यावान को क्या है? परमात्मा ही चाहिए। और वही चीज़ हनुमान जी महाराज में था। उनको जीवन में कुछ नहीं चाहिए था, जो चाहिए था सो प्रभु श्री राम चाहिए और उनकी भक्ति चाहिए। सुंदर कांड के पहले किष्किंधा कांड में प्रभु श्री राम से
हनुमान जी महाराज का परिचय हुआ था, उन्होंने उनको पहचाना था, लेकिन उसके बारे में उन्होंने जाना नहीं था। उनमें कौन कौन सी उपलब्धियां, कौन कौन से गुण हैं, वो उनको सुंदर कांड में जानने का मौका मिला। उनकी शक्ति और भक्ति का बखान सुंदर कांड में ही हुआ है। इसीलिए इस कांड को सुंदर शब्द दिया गया है। आप सारे, लगभग सारे श्रोताओं को ये मालूम होगा, या फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि 7 जन्म होते हैं, 7 फेरे होते हैं, 7 सुर होते हैं, 7 वचन होते हैं, 7 समुद्र। वैसे ही हमारे रामचरितमानस में 7 कांड हैं। जिस प्रकार 7 सुरों में सबसे अनोखा और अच्छा 5वां सुर माना जाता है, उसी तरह 7 कांड में सबसे अनोखा, अद्भुत और सुंदर कांड माना जाता है, जो कि 5वां कांड है। जहाँ तक हनुमान जी की बात है कि उन्होंने कौन सा कृतित्व और कौन सी भक्ति इसमें दिखलाई, अब इसकी चर्चा हम थोड़ा कर ले रहे हैं। हनुमान जी को जब जामवंत जी ने उनकी वीरता का एहसास दिलाया, तब वो जाकर के 100 योजन का समुद्र पार करके लंका में पहुँचे। सुंदरकांड की शुरुआत में ही ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर भूली हुई शक्ति का एहसास दिलाने पर आदमी को शक्ति का एहसास हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है कि हर आदमी के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर शक्ति रहने के बावजूद भी वो बहुत ही सरल दिखे और सहजता से सबके साथ व्यवहार करे। वही काम तो हनुमान जी भी कर रहे थे। उनके अंदर अपार शक्ति थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस सबके साथ बड़े सहज से पेश आते थे, बड़ी सहजता का व्यवहार करते थे। ज़रूरत पड़ने पर जब जामवंत और अन्य लोगों ने उनकी शक्ति का एहसास दिलाया, तो उस समय जो काम करना चाहिए था उन्होंने करके दिखलाया भी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब जैसी ज़रूरत हो उसी हिसाब से अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। जब समुद्र पार करते समय आगे उन्होंने जब बढ़ा, तो रास्ते में सुरसा नाम की एक राक्षसी ने उनका रास्ता रोका और वो हनुमान जी महाराज को अपना आहार बनाना चाहती थी। हनुमान जी ने बड़ी बुद्धिमता से काम लिया और सुरसा को प्रलोभन दे करके ये कहा कि प्रलोभन दिया, और उन्होंने अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया। उस प्रलोभन में सुरसा ने भी अपना मुंह का आकार बहुत बढ़ा लिया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि एक बार प्रलोभन बढ़ जाता है तो फिर उसको कम करना बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ हनुमान जी ने यही युक्ति दिखलाई कि सुरसा को एक बार प्रलोभन दे दिया, उन्होंने अपना आकार बढ़ाया और उसी के हिसाब से सुरसा ने भी अपने मुंह का आकार बढ़ाया। लेकिन बाद में वो चाह करके भी अपने प्रलोभन को, यानी मुंह को, इतनी आसानी से छोटा नहीं कर सकती थी, और उन्होंने अपने पूरे शरीर को इतना लघु रूप दिया कि उसके मुंह में प्रवेश करके इस पार से उस पार निकल गए। यानी हनुमान जी के माध्यम से ये हमें सीख मिलती है कि कभी अपने प्रलोभन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जब एक बार अपने प्रलोभन को बढ़ावा दे देंगे तो उतनी आसानी से हम उसको छोटा नहीं कर सकते हैं। सुंदरकांड में भक्ति की ही नहीं, शक्ति का विस्तार का भी अध्याय है। इसकी शक्ति प्रदर्शन में युक्ति का समावेश है। यह मुक्ति के मार्ग का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर 2 व्यक्ति की मुक्ति होती है, सीता जी की और रावण का भी। रावण भवसागर से पार होता है और सीता जी भवसागर से पार होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर सुंदरकांड में अनेकों तरह के वर्णन किए गए हैं और हर वर्णन में, हर कार्य में
हनुमान जी महाराज का ही योगदान है। इसमें उन्होंने अपनी भक्ति, शक्ति और युक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाया है। जिस सीता जी को ढूंढने के लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया कितने परेशान थे, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था। उतने लाखों करोड़ों बंदर थे, फिर भी किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो जा कर के सीता मैया का पता लगा पाए। लेकिन ये कार्य हनुमान जी महाराज ने ही किया और 100 योजन का समुद्र पार करके जाके सीता मैया का पता लगाया। इसीलिए सीता मैया का पता लगाने के चलते ही इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा है। आप श्रोतागणों को मैं बता देना चाहता हूँ कि लंका जो है वो त्रिकुटाचल पर्वत पर बसा हुआ है। त्रि मतलब कि 3, यानी 3 छोटे छोटे पहाड़ों को मिल करके, पर्वतों को मिल करके उसका नाम त्रिकुटाचल पर्वत पड़ा। और वो 3 पर्वत कौन है? सुबैल, नील और सुंदर। वो तीनों पर्वतों को मिला करके उसका नाम त्रिकुटाचल पर्वत पड़ा। या फिर ऐसे समझे कि त्रिकुटाचल पर्वत में 3 पर्वतों की छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। पहला सुबैल पर्वत पर, वहाँ पर जहाँ की राम और रावण का युद्ध हुआ था। दूसरा था नील पर्वत, जहाँ पर कि राक्षसों के महल थे, वहाँ पर सारे राक्षस निवास करते थे, राक्षसों के रहने की व्यवस्था वही थी। और तीसरा और सबसे उत्तम कोटि का जो पर्वत था वही था सुंदर पर्वत, और सुंदर पर्वत पर ही अशोक वाटिका थी। इसीलिए इस कांड का नाम पड़ा है सुंदर कांड। दूसरी बात है कि इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा है। सुंदर पर्वत पर ही सारी घटनाएं घटी। हनुमान जी को सीता मैया से भेंट हुई, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। दरअसल संपूर्ण मानस भगवान के गुणों तथा उसके पुरुषार्थ को दर्शाती है, लेकिन सुंदर कांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के भक्ति और शक्ति के बारे में जानकारी दिखती है। संपूर्ण सुंदर कांड में भगवान लगभग न के बराबर कहीं हैं। सारी कहानी, सारा चरित्र, सारा अध्याय हनुमान जी के ही इर्द गिर्द घूमता है। हनुमान जी ही 100 योजन की लंका पार करके गए। सुरसा को उन्होंने परास्त किया। सिंहनी का वध करके वो आगे बढ़े। आगे गए तो लंकनी का वध करके मच्छर जैसा छोटा रूप पकड़ करके वो वहाँ गए। विभीषण से उन्होंने भेंट किया और फिर सीता मैया का पता लगाया। इसीलिए इसमें हनुमान जी महाराज के पुरुषार्थ की वर्णन है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। दूसरा कारण क्या है कि ऐसा माना जाता है, हालांकि ये प्रमाणिक नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है बचपन में हनुमान जी की माँ उनको सुंदर नाम से पुकारती थी, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। सुंदर कांड में ही सीता मैया ने हनुमान जी महाराज को पुत्र शब्द से संबोधित किया है, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। इसी कांड में विभीषण जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। इसी कांड में हनुमान जी को राम जी से अनुपायनी भक्ति का वरदान मिला, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। इसी कांड में विभीषण जी को प्रभु श्री राम का दर्शन हुआ, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। इसी कांड में विभीषण जी को लंका का राजा घोषित किया गया, इसीलिए इसका नाम सुंदर कांड पड़ा।
इसी कांड में राम और सीता दोनों एक दूसरे को जान पाए, एक दूसरे का पता चला, इसीलिए इसका नाम सुंदर कांड पड़ा। जब हनुमान जी महाराज लंका में पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद प्रभु श्री राम की दी हुई मुद्रिका उन्होंने सीता मैया को दी, और सीता मैया ने अपना चूड़ामणि जो दिया राम जी को, जो कि कालांतर में हनुमान जी ला करके राम जी को दिए। ये सुंदर कांड में ही हुआ था, और इतना सुंदर कार्य हुआ क्योंकि दोनों को एक दूसरे के बारे में जानकारी हुई, दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को काफ़ी नज़दीक किया गया, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। इसी कांड में हनुमान जी महाराज को सीता मैया का दर्शन हुआ। प्रभु श्री राम से तो किष्किंधा कांड में ही उनकी भेंट हो गई थी, दर्शन हो गए थे, लेकिन सीता मैया से भेंट उनको पहली बार सुंदर कांड में हुआ, इसीलिए इसका नाम सुंदर कांड पड़ा। लगे हाथ आप श्रोताओं को ये भी बता दें कि सुंदर कांड के जब पाठ करते हैं तो सुंदर कांड में सुंदर शब्द 8 बार आया है। पूरे सुंदर कांड में सुंदर शब्द 8 बार आया है, जिसके चलते भी इसका नाम सुंदर कांड रखा गया। और सुंदर शब्द कहाँ कहाँ आया है? सबसे पहले है कि भूधर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, वहाँ पर सुंदर शब्द आया है। दूसरा कि दूसरे दोहा में जो छंद है वहाँ पर सुंदर शब्द आया है। श्याम सरोज ताम सम सुंदर, तीसरा बार वहाँ सुंदर आया है। राम नाम अंकित अति सुंदर, चौथा बार यहाँ सुंदर शब्द आया है। और 5वीं बार जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं और सीता मैया से भेंट और परिचय होने के बाद जब वो कहते हैं कि हे माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, तब उस समय सुंदर शब्द आया है, लागी देख सुंदर फल रूखा। वहाँ 5वीं बार सुंदर शब्द आया है सुंदर कांड में। 6ठा बार सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कर्ण कथा अति सुंदर, वहाँ पर 6ठा बार सुंदर शब्द आया है। 7वां बार सगुन बहे सुंदर शुभ नाना, यानी कि जब प्रभु श्री राम सेना लेकर के जब चलते हैं, निकालते हैं लंका पर चढ़ाई के लिए, सुंदर शुभ नाना, सगुन बहे सुंदर शुभ नाना, यानी अनेकों प्रकार के सुंदर शगुन हो रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि प्रभु श्री राम की जो विजय यात्रा है वो एक न एक दिनों सफलता में परिवर्तित होगी, यानी वो निश्चित रूप से विजयी होंगे। और 8वां बार सुंदर शब्द आया है कि सुंदर नीति, यानी कि कंजूस व्यक्ति को सुंदर नीति बताने का प्रयास व्यर्थ होता है। यानी कि पूरी सुंदर कांड में 8 जगह सुंदर शब्द आया है, जिसके चलते भी इसका नाम सुंदर कांड पड़ा है। सुंदर शब्द तो अपने आप में ही बहुत सुंदर है, लेकिन इस कांड में हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और युक्ति तीनों चीज़ दिखाई दी है, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा है। यदि हनुमान जी महाराज नहीं रहते तो पता नहीं ये पूरा रामायण ही पलट जाता, सीता जी का पता ही नहीं चलता, और प्रभु श्री राम तो किसी न किसी तरह पता तो लगा ही लेते, लेकिन हो सकता था कि और देर हो जाती और मुसीबतों का सामना करना पड़ता। सुंदर कांड से हमें अनेकों शिक्षा मिलती है। पहली बात कि हमको सामान्य ज़िंदगी में बड़े सहज भाव से रहना चाहिए, अपनी शक्ति का बेवजह प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन यानी अपने
गुणों को जरूर दिखाना चाहिए, वो भी जन कल्याण के लिए, जैसा कि हनुमान जी ने किया। उनके अंदर शक्ति रहते हुए भी उस शक्ति का एहसास उन्हें नहीं था। जब लोगों ने याद दिलाया कि जामवंत जी और अन्य बंदरों ने उन्हें याद दिलाया कि हनुमान जी आपके पास अपार शक्ति है और सिर्फ एकमात्र ही ऐसे हैं जो कि समुद्र पार करके उस पार जा करके और सीता मैया का पता लगा सकते हैं। और लोगों ने जब याद दिलाया तो हनुमान जी महाराज को अपनी शक्ति की याद आई और उसका उन्होंने सदुपयोग किया। सबसे बड़ी बात है कि अपनी शक्ति का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। किसी की रक्षा के लिए उसका सदुपयोग करना है, किसी की हत्या के लिए उसका दुरुपयोग नहीं करना है। दूसरी बात है कि रास्ते में, जैसा कि हमने पहले भी इसका वर्णन किया है कि, और इसलिए मैं इसको और ज़्यादा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सुरसा नाम की राक्षसी जब रास्ते में मिली और उसने हनुमान जी महाराज को अपना भोजन बनाना चाहा, आहार बनाना चाहा, लाख आरजू मिन्नत करने के बावजूद भी, विनती के बावजूद भी सुरसा मानने के लिए तैयार नहीं थी। अंत में हनुमान जी महाराज ने अपने शरीर के आकार को बहुत बड़ा बना लिया। उस हिसाब से सुरसा ने भी अपने मुंह के आकार को बहुत बड़ा किया, लेकिन जैसे ही वो अपने मुंह के आकार को बहुत बड़ा बनाई, हनुमान जी महाराज अपनी बुद्धिमत्ता से छोटा रूप पकड़ के उसके मुंह से इस पार से उस पार होकर के निकल गए और माँ कहा करके उनको संबोधित किया। यदि किसी से काम लेना है तो आपको उसको आदर देना ही होगा। और वही माँ एक शब्द था कि सुरसा ने भी, राक्षसी होने के बावजूद भी, जो हनुमान जी महाराज को निगल लेना चाहती थी, और एक शब्द माँ कह देने से वो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि विजयी भव। यहाँ दो बातें सामने आती है। एक है कि प्रलोभन को कभी भी बढ़ावा ना दे। सुरसा प्रलोभन में अपने मुंह के आकार को तो बढ़ा दिया, लेकिन वो चाह के भी प्रलोभन को छोटा नहीं कर सकती थी, तुरंत मुंह को छोटा नहीं कर सकती थी। मुंह छोटा करे तब तक हनुमान जी महाराज उसमें से निकल गए। इसीलिए कभी अपनी लालच को बढ़ावा ना दे। एक बार बढ़ जाने के बाद फिर उसको आप छोटा चाह के भी नहीं कर सकते हैं, और करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी। दूसरी बात है कि हमेशा शिष्टाचार का पालन करें, चाहे वो आपको कोई मारने ही क्यों ना आता हो। प्रणाम और शिष्टता एक इतना बड़ा अस्त्र है कि आप बड़े से बड़े दुश्मनों को परास्त कर सकते हैं। महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन ने पहला बाण चलाया तो दुर्योधन को लगा कि भाई अब युद्ध की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन अर्जुन बाणों की वर्षा करने लगा। लेकिन उसने 3 बाण छोड़े, एक भीष्म पितामह के चरण के पास, एक कृपाचार्य के और द्रोणाचार्य के चरण को स्पर्श करते चला गया, और उस पर भीष्म पितामह ने उन्हें आशीर्वाद दिया अर्जुन को कि विजयी भव। इस पर दुर्योधन गुस्सा भी गया। पितामह, आप कौरव पक्ष के सेनापति हैं और युद्ध होने के पहले ही आप अपने शत्रु को विजयी भव का आशीर्वाद दे रहे थे, अब युद्ध क्या करेंगे? लगता है कि पांडवों की तरफ से मिले हुए हैं। इस पर भीष्म पितामह ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, जो हम सबको याद करने की चीज़ है और जिस चीज़ की आज के ज़माने में कमी हो गई है। उन्होंने कहा, पुत्र, हमेशा प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद ही होता है, श्राप नहीं होता। यदि कोई प्रणाम करता है तो निश्चित रूप से सामने वाला व्यक्ति उसे आशीर्वाद ही देगा। इसीलिए कितना ही भी कोई क्रोधी व्यक्ति क्यों नहीं हो, कितना भी गुस्से में आपके पास क्यों नहीं आता हो, यदि उसे आप दंडवत चरण स्पर्श कर लेते हैं तो उस कुछ क्षण के लिए तो आपकी हत्या के बारे में तो सोचेगा ही नहीं, बाद में जो भी हो। और ये चीज़ यहाँ हनुमान जी महाराज बता रहे हैं कि उन्होंने माँ शब्द से सुरसा को संबोधित किया, और जो उनको खाने के लिए आई थी, निगलने के लिए आई थी, वो उसने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारा काम सफल होगा, विजयी भव। दूसरी बात, जब वो लंका में प्रवेश करने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि लंकिनी नाम की एक राक्षसी जो है वहाँ पहरा दे रही है। यहाँ पर उनकी युक्ति और बुद्धि की ज़रूरत है, जिससे हम सबको भी सीखना है
कि हर जगह अपनी हम श्रेष्ठता सिद्ध करके काम नहीं निकाल सकते हैं। सही बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है कि जहाँ जैसी ज़रूरत हो हम उस हिसाब से अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। वहाँ पर उन्होंने देखा कि हम तो अनजान जगह में पहली बार आए हैं और यदि बुद्धि से काम नहीं लेते हैं तो फिर हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए उन्होंने जो कि सुंदरकांड में लिखा हुआ मशक समान रूप, यानी मच्छर के समान बहुत छोटा सा रूप उन्होंने पकड़ करके उसमें प्रवेश करने कहा, चाहा कि लंका में प्रवेश कर जाए। छोटा रूप होने से लंकिनी को पता नहीं चल पाएगा। हालांकि लंकिनी रोकने का कोशिश की, जिसके चलते उसको भी अपने जान से हाथ धोना पड़ा। और इतना ही, जान से क्या हाथ धोना पड़ा, साक्षात हनुमान जी के महाराज से के गदा से उसको मुक्ति मिल गई। दूसरी बात है, जब वो वहाँ गए तो जा करके उन्होंने सीता मैया का पहले पेड़ पर चढ़ करके सारे दृश्य को देखा। रावण जो डरा रहा था, धमका रहा था, और सीता मैया अपने पतिव्रत धर्म का पालन करके एक तिनके से अपनी रक्षा कर रही थी। तृणधनि योट कहत वैदेही सुमरि अवधपति परम स्नेही। एक छोटा सा तिनका पतिव्रत नारी के लिए, एक पतिव्रता नारी के लिए इतना बड़ा ढाल बन गया था कि तीनों त्रिलोक का विजेता रावण चाह के भी अपने खड्ग से उन पर वार नहीं कर सकता था। यानी यहाँ पर ये बात दर्शाता है कि आदमी के अंदर यदि आत्मविश्वास हो तो वो कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ हनुमान जी महाराज ने इस देखो चीज़ों को देखने के बाद उनको लगा कि नहीं, यहीं सीता मैया होंगी, क्योंकि उन्होंने तो पहली बार देखा था। उनको तो मालूम ही नहीं था सीता मैया हैं कैसी। और उन्होंने बड़ी बुद्धि और बड़ी अच्छे ढंग से पूरी युक्ति निकाल करके उन्होंने बड़े आराम से आकर के धीरे धीरे अपना पूरा परिचय दिया। और परिचय देने के समय उन्होंने हमेशा प्रभु श्री राम का ही सेवक अपने आप को बताया। वो चाहते थे तो प्रभु श्री राम के बिना भी अपना परिचय बताते, लेकिन उनका परिचय बताने से सीता मैया उनसे बात नहीं करना चाहती, चूँकि अनजान बन के रह जाते। इससे स्पष्ट होता है कि हम कहीं भी अनजान जगह पर जाएं तो जिसके माध्यम से जाएं उसके परिचय की प्राथमिकता पहले दें। ये अलग की बात है कि बाद में हमसे भी परिचय के केंद्र बिंदु बन जाए, लेकिन शुरू में जो अनजान व्यक्ति भेजा है उसी को ही केंद्र बिंदु में रख करके अपना परिचय देना चाहिए। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हनुमान जी चाहते तो सीता मैया को, और चाहे भी कि ले करके वहाँ से आ जाते। तीनों त्रिलोक का विजेता रावण भी उनको कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि शंकर भगवान के अपने ही 11वें रुद्र थे ये। लेकिन उन्होंने मर्यादा का पालन किया कि उनको सिर्फ इस कार्य के लिए भेजा गया था कि आपको सीता मैया का पता लगाना है, सीता मैया को ले के नहीं आना है। यानी कि जिसका जो कार्य है उसी को करने देना है। दूसरे के कार्य को करके प्रशंसा अपने सर पर नहीं लेनी चाहिए। ये भी एक मर्यादा के खिलाफ है। मर्यादा तो जीवन में और अनुशासन हर कदम आपके साथ चलती है। ज़रूरत इस बात की है कि आप मर्यादा को कहाँ तक पकड़ के रखते हैं। यदि मर्यादा आप छोड़ देंगे तो आप वहीं धराशायी होंगे, वहीं से आपका परिचय समाप्त हो जाएगा। सारी मर्यादाओं का पालन रामचंद्र जी ने किया, इसीलिए तुमको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। यानी कि सुंदरकांड में जितने भी कार्य हुए हैं सब हनुमान जी महाराज की सूझबूझ और भक्ति, शक्ति और युक्ति से ही संपन्न हुआ, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड दिया गया। हनुमान जी महाराज को अष्ट सिद्धि और नवनिधि की शक्तियाँ प्राप्त थीं। अड़िमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, इसीलिए जब चाहते थे तो अपने रूप को छोटा कर लेते थे, बड़ा कर देते थे, उड़ जाते थे, अदृश्य हो जाते थे, जब जैसा कर चाहे कर लेते थे।
और ये शक्ति सबको नहीं मिलती है। बहुत भक्ति के बाद उनको शक्ति मिली थी अष्ट सिद्धि और नवनिधि। आप श्रोतागणों को मैं अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का नाम बताने जा रहा हूँ। कृपा करके आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इसको मैंने अपने हिसाब से लयबद्ध किया है। पहले 8 सिद्धियाँ। अडिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्त प्राकाम्या ईशित्व विशित। फिर इसको मैं दोहरा दे रहा हूँ। अडिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्त प्राकाम्या ईशित्व विशित। पूरे 8 हो गए। अब नवनिधि। पद्म महापद्म शंख मकर मुकुंद है। पद्म महापद्म शंख मकर मुकुंद है। कच्छप कुंद नील खार गंधर्व है। यानी कि अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ ये उनके अंदर पूरी तरह समाहित थी। और अष्ट सिद्धि नवनिधि जिसको कि सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और हनुमान जी महाराज के पास ये दोनों सिद्धियाँ थीं और उन्होंने उसका उपयोग भी किया और सीता मैया का पता लगाया और सारे अनेकों अच्छे अच्छे कार्य और नए नए कार्य किए, जिसके चलते इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा है। यही तो कारण है कि रामचरितमानस में लोग कहते कि पूरा पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कम से कम सुंदर कांड का पाठ तो करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें समस्या का समाधान मिला है। रामचंद्र जी और लक्ष्मण भैया सीता माता के लिए कितना परेशान थे और इसी कांड में उनको सीता मैया का पता लगा। ये भी पता लगा कि लंका नगरी कैसी है, उसकी व्यवस्था कैसी है, वहाँ कैसे जाया जा सकता है, रावण के शत्रु रावण की सेना कितनी बड़ी है। यानी वहाँ की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक सारी स्थितियों का पता सुंदर कांड में ही लगा। इसीलिए इसका नाम सुंदर कांड पड़ा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी पर यहीं विराम देता हूँ। बाकी कुछ विशेष प्रकरण के साथ अगले वीडियो में मिलूँगा। जय श्री राम। मेरे चैनल का नाम है मिश्रा जी। यदि आप श्रोतागणों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।